मोबाइलों से मैं बहुत परेशान हूं। इन मोबाइलों ने कर दिया है रिश्तों को खत्म। वो प्यार ही नहीं रहा जिसके लिए जीते थे हम। कि पहले प्यार में जब पत्र पकड़ा जाता था उसकी एक झलक पाने सारे मोहल्ले के चक्कर लगाता था, और अब बेचारी मिस कॉल पर दिख जाती है, वो बैलेंस हमसे डरवाती है, किसी और से बतराती है। ये पूरी देश की स्थिति है। ये हमारे साथ यही घट रहा है? ये सम्मान हो रहे थे साहब, सम्मान में मैं एक मेरा भी सम्मान करवा देते, मैं भी आपके जिला का हूं। भगवान कसम, मेरी भाई साहब जनरल नॉलेज में 6वीं में 1 साल फेल, 8वीं में 1 साल फेल, 12वीं में 1 साल फेल, बीए सेकंड ईयर में 4 साल फेल, उसके बाद में कवि बन गए। यार ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। कोई सम्मान मम्मान नहीं है। हमारा चंदेरी का आदमी पूरा जिला अशोकनगर चला रहे हैं साहब, उनका भी सम्मान करवाओ। जिला अशोकनगर का पूरा मध्य प्रदेश चला रहे हैं। हेतानंद जी भाई साहब, यहाँ आलोक जी तिवारी, ये साहब, हाँ जोरदार ताली माली बजाते रहो आप। मैं परिचय करवा रहा हूं कि आप देखते रहते हैं टीवी। हाँ ये सब टीवी के कवि हैं। ये टीवी पे आते हैं, अपने बीवी के कवि हैं। अपने तो साहब 2 बच्चे हैं। ये टीवी पे आने के बाद भी अशोकनगर में आए इसी मंच पे। अपन भी यही है भाई साहब। एक वीर रस के और सुभाष चंद्र बोस की कविता से जो जाने जाते हैं, आपको तमाम चैनलों पे दिखाई देते हैं। ऐसे आज का मंच संचालन करेंगे भाई साहब सौरभ सुमन मेरठ। एक बार जोरदार ताली। उत्तर प्रदेश में सरकार जिनकी बदौलत आई है, ऐसा नीरज पहियन बता रहे थे। यूपी में बाबा, यूपी में बाबा, वो कोई परिचय की मोहताज नहीं है। मेहनानामी का अंबर मेरठ। जोरदार तालियां। ये वार्ड क्रमांक 13 के लोग बड़े उदासीन बैठे हुए हैं पीछे से, मैं चाहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं न्यूज 18 पे जो सर्वाधिक नेताजी लपेटे में, वो कार्यक्रम इनका ही है, 200 एपिसोड में कर चुके हैं। गौरव चौहान इटावा। और श्री राम ओरछा धाम की नगरी से हमारे बीच भाई साहब सुमित ओरछा। जिनके फोटो बड़े बड़े लगे हुए हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाकी हम देखते हैं हमारे चेहरों पे मुस्कान जिनने लाई है, ऐसे भाई साहब सुरेश अलवेला कोटा। जोरदार तालियां। हम कभी हैं अपने आगे समाज का परिचय नहीं होता हमारे पास में। वो इसलिए नहीं होता कि सिर्फ हम राष्ट्र की बात करते हैं। इसलिए जरा सी इज्जत कहीं मेरी भी हो आपके शहर में, तो मेरे सम्मान में भी आप कुछ बजा सकते हैं। राजनीति प्रारंभ होती है भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण ने एक मां की कोख से जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी मां ने पाला। भगवान श्री कृष्ण हंसते खेल से उस नदी में चले गए, उस काले नाग को मारा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन को अर्जुन के साथ भगाया और द्रौपदी का चीर बचाया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा महाराजा चक्रधारी चक्रवर्ती होने के बावजूद दुर्योधन के दरबार में सिर्फ संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे कि भाई भाई में युद्ध होगा, ये जनता क्या कहेगी। लेकिन उस प्रस्ताव को दुर्योधन ने ठुकरा दिया। परिणाम क्या हुआ? ये श्री कृष्ण की राजनीति है। और जिसने ना अस्त्र उठाए ना शस्त्र उठाए और महाकाव्य गीता लिख दिया, और जो श्री कृष्ण सारथी बने हुए थे, ऐसे आज मैं इस मंच के सारथी श्री सौरभ सुमन को आमंत्रित करता हूं कि भाई साहब आप इस कार्य की कार्यवाही पूर्ण करें। जी बहुत बहुत आभार आपका।